प्रियंका तो ज्वाइन कर जे नीचे थी। तो काफी लोग जुड़ गए हैं, तो शुरू करें। आवाज ठीक से आ रही है मेरी? यस। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी सारे लोग कई सारी जगह से जुड़ गए हैं। तो पहले तो आप सभी का खूब खूब स्वागत है आर्ट ऑफ लिविंग गुजरात की ओर से। आप सबका ये इनर फाइंडिंग इनर पीस सेशन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबको प्रणाम, जय गुरुदेव, नमस्कार, एंड आई बिलोंग टू यू। तो ये एक सेशन ऐसा सेशन है जिसमें हम जनरली क्या होता है कि हमारा मन हरि में रहता है, HURRY, इंग्लिश वाला जो हरि होता है उसमें रहता है। तो जो ये इंग्लिश वाला हरि है उसमें से हम कैसे हिंदी वाले हरि में हमारा मन पहुंच जाए, उसके लिए ये सेशन करने के लिए जा रहे हैं हम। तो पहले तो मैं अपने खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम जिग्नेश निम्बार्क है, मैं जूनागढ़ गुजरात से हूँ। और बाय प्रोफेशन में BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ। और साथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन कर्मयोगी करके है, उसके तहत मैं बिहेवियरल और मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ। और सौराष्ट्र के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में मैं मिशन कर्मयोगी की ट्रेनिंग सिखाता हूँ, BSNL के अंदर ही, एग्जीक्यूटिव्स और नॉन एग्जीक्यूटिव्स को। और साथ में बाय पैशन मैं आर्ट ऑफ लिविंग का पिछले 14 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम टीचर हूँ। और कुछ सालों से सहज समाधि कोर्स भी मैं सिखाता हूँ गुरुदेव की कृपा से। और मैं पूरे सौराष्ट्र का ZTC भी 4 साल तक रह चुका हूँ। तो और आगे हमारे जो अप्रितम जो गेस्ट है हमारे आज के सेशन में, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होना है, ऐसे हमारे 2 सीनियर टीचर हैं, उनको उनके बारे में जानते हैं। तो हम पहले केयूरी जी है उनके बारे में जानते हैं। उनका नाम है केयूरी लेखड़िया। और वो हमारे ऋषभ जी, उनको आप स्पॉटलाइट करेंगे प्लीज? यस। तो ये केयूरी जी है। केयूरी दीदी कई सालों से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं। पिछले 2.5 दशक, मतलब कि एक सिल्वर जुबली हो गई, तब से वो कोर्स सिखाते हैं, लोगों को तनाव से दूर करते हैं और उनको ध्यान करना और सुदर्शन क्रिया करना सिखाते हैं। पिछले 1 दशक से वो एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम के टीचर है। उसके साथ साथ वो उत्तराखंड के STC भी रह चुके हैं 3 सालों तक। उत्तर प्रदेश में उन्होंने सेवा की है और उत्तर प्रदेश को लीड किया है, पूरे उत्तर प्रदेश को। और उनके साथ साथ गुजरात में भी कई बार वो VDS के स्टेट कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं और VDS की सारी जवाबदारियों का बहुत अच्छी तरह से वहन किया है। उनको एक नए लेवल पे, एक नए आयाम तक वो ले गए हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि वो फिर भी एक बड़े हमारे सच्चे गुरुदेव के साधक भी है उसके साथ साथ। तो हम केयूरी जी का स्वागत करते हैं ये सेशन में। और हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट है, वो है धर्मेश जी। तो धर्मेश जी जो है वो सीनियर एडवोकेट है, उनको भी प्लीज स्पॉटलाइट कीजिए। तो धर्मेश जोशी जी जो है वो हमारे काफी सीनियर टीचर है। बाय प्रोफेशन वो काफी सीनियर एडवोकेट है और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। काफी बिजी शेड्यूल होने के बाद बावजूद भी वो पिछले इतने सारे सालों से वो आर्ट ऑफ लिविंग से तो जुड़े हुए ही है, लेकिन 23 सालों से वो भी आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है। और पिछले 15 सालों से वो VTP सिखा रहे हैं। और 1 दशक से वो भी एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम के टीचर है। तो ऐसे 2 सीनियर टीचर है, वो हमारे गेस्ट है। और धर्मेश जी के बारे में एक और भी बात है कि गुरुदेव ने मीडिएशन किया था। आप सबको पता ही होगा कि राम मंदिर का जो इश्यू रिजोल्व हुआ, उसमें गुरुदेव का मीडिएशन का एक बहुत बड़ा अहम रोल था।
तो उसके बाद गुरुदेव ने पूरे भारत भर में 30 ऐसे मेडिएशन और मेडिटेशन दोनों एक्सपर्ट बनाए, ताकि वो लोगों की भावनाओं को समझ सके और उनके मन को समझ के मेडिएशन अब काफी इफेक्टिवली कर सके। तो धर्मेश जी उनमें से एक है, ये भी हमारे लिए काफी महत्व रखता है। हम दोनों हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स है उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव, प्रणाम धर्मेश जी और केयूरी जी। तो हम आज आपसे कुछ जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लोग हैप्पीनेस प्रोग्राम करते हैं, ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप करते हैं, या तो फिर हैप्पीनेस फॉर यूथ करते हैं। तो ये जो एंट्री लेवल के प्रोग्राम करने के बाद उनको एक शांति तो मिलती है, लेकिन यही जो इनर पीस है उसको और गहराई से कैसे वो जान पाए, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि सही मायना में ये टिक जाए। जो आंतरिक शांति है वो टिकाने के लिए क्या करना चाहिए? जय गुरुदेव। आंतरिक शांति की खोज के लिए आई वुड लाइक टू गिव अ वन वर्ड रिप्लाई, दैट इज एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, द ओनली। बहुत ही सुंदर। तो अभी आप इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में भी बताना होगा भैया कि एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम जो है वो क्या है। हम्म। तो गुरुदेव बार बार कहते हैं, अक्सर कहते हैं, और हम सब लोग जानते हैं, तो संस्कृत में वेल नॉन, द वेरी वेल नॉन सूत्र इज देयर, अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। तो ये जो एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है, ये अंतर्मुखी होने का रास्ता है। फॉर दैट दिस एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम इज गुरुदेव हैज ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्लेस्ड। उसके साथ ये क्यों जरूरी है वो भी हम देखेंगे, मगर एडवांस मेडिटेशन कोर्स इज द साइलेंस रिट्रीट। ये मौन के लिए, ये एक 4 दिन का वर्कशॉप है मौन के लिए। उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, शब्द से निशब्द की ओर ये एक जर्नी है, यात्रा है। और हेड टू हार्ट, अपने मस्तक से, अपने बुद्धि से दिल का ये रास्ता है। और ये हमारी जो माइंड, हमारा जो मन है ना, इधर उधर भटकता है, उसको अपने ही स्व के साथ जोड़ने के लिए ये बहुत बढ़िया एडवांस कोर्स है। और बहुत इसमें ही त्रिवेणी संगम होता है, ज्ञान, ध्यान और मौन का। जय गुरुदेव। अब कई लोग का ये भी प्रश्न था कि एएमपी एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम जो है उसका सक्सेस मंत्रा क्या? अच्छा, द वेरी सिंपल आंसर इज, द सक्सेस मंत्र इज 5S. The first S is sadhana, the second is seva, third is satsang, the fourth is smile and silence. Then surrender, automatically done. These are the 5 mantra of advanced meditation program. वाह भैया, बहुत ही सुंदर बताया आपने। तो इसमें कई लोगों का यह भी प्रश्न था कि थोड़ा साइलेंस के बारे में जानना चाहते हैं लोग कि साइलेंस क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में साइलेंस क्यों जरूरी है? Why silence is required? Yes, Kevri ji. हाँ, देखो यूजुअली कैसा होता है ना, हम
बहिर्मुखी रहते हैं, दुनिया की सारी दुनियादारी निभाते हुए तो बहुत बातें करते हैं ना, तो वाणी का तो इतना प्रयोग कर रहे हैं, वाणी को विराम ही नहीं देते सोने के अलावा। तो यहाँ हम विलिंगली वाणी को विराम देते हैं साइलेंस में। ये कोर्स में 2 ढाई दिन का साइलेंस होता है। इससे क्या होता है कि जब आप ये कोर्स में साइलेंस के साथ ध्यान करते हैं, तो उससे आपकी वाणी में भी प्रभाव बढ़ता है। तो आप चाहते हो अगर कि संसार में आपके सारे डीलिंग्स और बेहतर कर पाए, आपका कम्युनिकेशन और सुधरे, उसके लिए ये साइलेंस और मेडिटेशन में भी गहराई में जाने के लिए साइलेंस से हमको प्रबल शक्ति मिलती है ना। तो साइलेंस इज द, जैसे कहते हैं ना, एनर्जी का पावर हाउस है। तो ये जो सारे मेडिटेशंस हम इस प्रोग्राम में करते हैं, उसके लिए साइलेंस एक सीढ़ी बनता है। तो जितना अच्छा साइलेंस हम रखते हैं कोर्स में, उतना अच्छा हम मेडिटेशन में और गहराई में जा सकते हैं। तो आपने साइलेंस के बारे में तो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया दीदी, लेकिन कई लोगों को ये चिंता रहती है कि अगर मैं साइलेंस में चला जाऊंगा तो मेरे ही बच्चों का क्या होगा, फैमिली का कुछ ना कुछ टेंशन रहता है, या तो ऑफिस का या तो बिजनेस का टेंशन रहता है। तो उससे कैसे लोग डील कर पाए एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में? इसमें गुरुदेव ने है ना कोर्स में ऐसे बताया है कि जैसे तुम अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, सारे प्रश्न मुझे दे दो। हमने वहां बढ़िया सुविधा रखी होती है कोर्स में। तो हम अपनी सारी परेशानियां किसी को दे देते हैं, गुरुदेव को दे देते हैं, जो अच्छे से संभालते हैं। और गुरुदेव कहते हैं तुम, मेरा काम जो मौन रखने का है वो तुम करो। तो ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। वहां जाके रादर आप निश्चिंत होके प्रोग्राम कर सकते हैं। सारी चिंताएं भी गुरुदेव के चरण में डाल के कर सकते हैं ये प्रोग्राम। और बल्कि हमारा तो ये अनुभव है कि जब भी हम मौन में जाते हैं तो हमारे बिगड़ी हुई काम भी सारे संवर जाते हैं, है ना। तो कभी उन पर भी भरोसा करके देखे, तो वो हमारे काम और बेहतर तरीके से कर लेते हैं। क्या बात है दीदी, बहुत ही सुंदर आपने साइलेंस का रहस्य ये तो हमें बता दिया। अब तो सबके लिए साइलेंस में जाना बहुत ही इजी हो गया। और काफी अक्सर बार केयूरी जी, मैंने आपको देखा है दीदी को कि वासद आश्रम में कुछ प्रोग्राम होते हैं, या तो फिर बेंगलोर आश्रम में भी हम जाते हैं। अभी मैं रिसेंटली शिवरात्रि के लिए एडवांस कोर्स में गया था। तो केयूरी दीदी बीइंग एडवांस मेडिटेशन कोर्स के टीचर होते हुए भी, वो भी जब एडवांस मेडिटेशन कोर्स कराते हैं तो लोगों को वो ध्यान कराते तो वो भी खुद कर सकते हैं, फिर भी वो रेगुलरली एडवांस मेडिटेशन कोर्स रिपीट करते हैं। तो दीदी आपसे यह सुनना चाहेंगे कि एडवांस कोर्स रिपीट करने का क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अ, हर साल का बिगिनिंग होता है ना, गुरुदेव हमेशा कुछ क्लूज देते हैं कि इस साल में आपने क्या करना है। तो गुरुदेव हर साल के बिगिनिंग में ये बोलते हैं कि इस साल तुम साल में 2 3 एडवांस कोर्स कर लेना। तो वो बात मेरे हृदय में बिठा देती हूँ मैं। और फिर मैं डेफिनेटली ये मेक श्योर करती हूँ कि मैंने एडवांस कोर्स में जाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी वाणी में भी प्रभाव साइलेंस में जाने से बढ़ता है ना। और देखो, ऐसे कहते हैं गुरुदेव के हमारे शरीर में, हमारे मन में भी बहुत सारी गांठें होती हैं। नकारात्मकता की गांठें बनने लगती है। संसार में हम व्यवहार करते हैं तो हमें बहुत बुरे अनुभव भी मिलते हैं। फिर हम किसी के साथ ज्यादा शेयर भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी कुछ अनुभव होते हैं। तो कहीं पर हम मोह की गांठ बांध लेते हैं, हमारे भीतर लोभ की गांठ बांध लेते हैं, काम वासना की गांठ में जकड़ जाते हैं, क्रोध की गांठ, ये सब गांठें बनने लगती हैं हमारे भीतर। और ये हम इंसान होने के बावजूद भी चाहकर भी खोल नहीं सकते हैं। तो ये जब हम गुरु के सानिध्य में जाके बैठ के मौन में बैठते हैं, साइलेंस में मेडिटेशन करते हैं, तो अपने आप खुलने लगती है ये सारी गांठ।
तो मैंने पाया है कि जब भी जीवन में मैं बहुत डाउन फील करती हूँ, बहुत लो फील करती हूँ, तो मुझे एक जगह पता है जहाँ जाकर मुझे बहुत सारी एनर्जी मिलती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलती है। वहां मैं चली जाती हूँ, एडवांस कोर्स में जाके बैठ जाती हूँ। ये तो बहुत ही हमें अच्छी बात बताई दीदी। आप जब एडवांस कोर्स, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम टीचर खुद इतनी बार कोर्स रिपीट करते हैं, तो हम सबको तो करना ही चाहिए। और डेफिनेटली। फिर भी एक दीदी ऐसा होता है लोगों को, मतलब कि जनरली हम गुजराती लोग हैं, तो एक कोई भी चीज के बारे में हमें और भी जानने की उत्सुकता होती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम करने के बाद पार्टिसिपेंट को क्या फायदा मिलता है। हाँ। धर्मेश जी, आप बताएंगे इसके बारे में। अच्छा, गुजराती लोग फायदे से पहले बात करते हैं। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। मगर जैसे केरी केरू दीदी ने बताया, वैसे रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना बार तुम ज्यादा करोगे, उतना आपके अंदर अंतर्मुखी हो पाओगे। गुरुदेव इसके लिए भी बोलते हैं कि जितना अंतर्मुखी होगे, आपको होना है, उतना ही ज्ञान अपने आप अंदर चला जाएगा। तो अपना मन शांत रखना है। क्यों? कि बहिर्मुखी दुनिया में हम भटक रहे ऑलवेज। और वो चैटरिंग माइंड टू गेटिंग सेंटर्ड, दैट इज meditation, that is silence. Giving a smile to yourself, that is silence. तो आप अपने अपने आप को देखो कि हमारा मन कितनी समय तक शांत रहता है। जब मन शांत रहता है, तब हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। जीवन में डिसीजन तो हमें लेना ही है, हमें काम भी करना है। व्यापारी लोगों को तो खास काम करना जरूरी है, फायदा कहाँ मिलता है। यस। अगर फायदा देखना है तो हमारा मन तीक्ष्ण होना चाहिए, बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए, मन में प्रसन्नता प्रसन्नता उभरनी चाहिए। इसके लिए वी आर हैविंग अ वेरी गुड ऑप्शन, दैट इज एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। मैं सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हम लोग अपने आईने में, ये शीशा में कितनी बार रोज देखते हैं? कम से कम 3-4 बार तो देखते होंगे अपने खुद को। मगर अपना अंदर जो पड़ा हुआ है, जो बैठा है अपना मालिक और अपना खुद, इस उसको देखने की प्रक्रिया हमें बार बार करनी पड़ेगी। इसलिए एडवांस कोर्स इज इंपॉर्टेंट एट ईच एंड एवरी इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स। हर 3 महीने के बाद एक करना जरूर है, तब कहीं जाके उपलब्धि हमें हासिल होगी। क्या बात है भैया, बहुत ही सुंदर। और अगला प्रश्न यह है कि एडवांस मेडिटेशन कोर्स करने के बाद हम और कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ओह, अच्छा, उसका नेक्स्ट स्टेप तो जैसे यस। पहले बता दिया केवरी जी ने कि ये तो बार बार करना है। यस। मगर आर्ट ऑफ लिविंग के कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें एडवांस कोर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लेसिंग कोर्स, इफ यू वांट टू बी ए ब्लेसर, अगर ब्लेसर बनना चाहते हो तो कम से कम 2 एडवांस करना आवश्यक है, कम से कम। तो वाई ब्लेसिंग इज इंपॉर्टेंट? अगर अंदर से आप तृप्त होंगे, तभी किसी को आशीर्वाद दे पाओगे। वैसे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है संयम, जो रिसेंटली गुरुदेव ने 4-5 साल से इंट्रोड्यूस किया है। तो उसमें कम से कम 4 एडवांस कोर्स जरूरी है।
तो व्हाट इज संयम, आप मुझे पूछना चाहोगे। अगर आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि व्हाट इज संयम क्या है, तो अष्टांग योग का नाम शायद आपने सुना होगा। तो उसमें अपना जो अष्टांग योग है, आसन, प्राणायाम, ध्यान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब अष्टांग योग में आता है। तो उसके बारे की अनुभूति हमें उससे प्राप्त होती है। तो ये संयम प्रोग्राम है। इसके बाद आप गुरु पूजा कोर्स करना चाहते हो, गुरु पूजा पंडित बनना चाहते हो, तो इसके लिए भी एडवांस कोर्स जरूरी। तो एडवांस कोर्स इसलिए बार बार करना आवश्यक है, जिसकी वजह से तुम ये आध्यात्मिकता के मार्ग में और आगे जा पाओगे। और अगर आप एक अच्छे वॉलेंटियर बनना चाहते हैं तो हमारा एक बहुत सुंदर कार्यक्रम है जो धर्मेश भाई खुद भी सिखाते हैं, वॉलेंटियर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका नाम है। वो तो केवल एक एडवांस कोर्स किया हो और एक साल आपको हैप्पीनेस करे हुए हो गया हो, तब भी आप अटेंड कर सकते हैं। डेफिनेटली करना चाहिए हम सबको, है ना। तो ऐसे अलग अलग पड़ाव है जो आप एक एडवांस कोर्स, 2 एडवांस कोर्स, 4 एडवांस कोर्स के बाद वो सारे पड़ाव पर भी जा सकते हैं। क्या बात है। तो ये एक एडवांस कोर्स का, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम करने के बाद काफी सारे नए आयाम हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल और स्पिरिचुअल प्रगति के लिए खुल जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है। अब दीदी आप ये बताएंगे कृपया करके कि इसका शेड्यूल कैसा होता है, कोर्स का शेड्यूल कैसा होता है, कितने दिनों का रहता है? यूजुअली ये हर आश्रम में तो 4 डेज के प्रोग्राम्स होते हैं। जब ये गुरुदेव के सानिध्य में होता है तब ये 5 डेज का होता है, रेसिडेंशियल होते हैं आश्रम में हमारे प्रोग्राम्स। पर शहरों में भी ये कोर्स कराए जाते हैं तो उसे नॉन रेसिडेंशियल फॉर्म में भी कराया जाता है। तो नॉन रेसिडेंशियल भी हो तो पूरा दिन का ही रहता है। सुबह 6 बजे से या 6:30 बजे से एक बार शुरू होता है, तो विथ प्रॉपर ब्रेक, जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम पर ब्रेक मिलता है, लंच का भी प्रॉपर ब्रेक मिलता है 2 घंटे का, फिर डिनर में भी ब्रेक होता है। उसके अलावा जितने भी सेशंस है वो सारे टीचर के सानिध्य में बैठ के करने वाले सेशंस होते हैं। और रात तक ऐसे सेशंस चलते हैं, 4 सेशन दिन में चलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम सामूहिक साधना कर रहे होते हैं। फिर इसमें सेवा का भी एक अंग जोड़ा गया है, जो 5 मंत्र धर्मेश भैया ने बताए हमको। तो सेवा भी बहुत मुख्य अंग है इस कार्यक्रम का। कहते हैं जितना अच्छे से सेवा करेंगे उतना अच्छे से हम ध्यान में गहराई में उतर पाएंगे। तो सेवा से भी कोई चोरी नहीं करें हम, तो और बढ़िया ध्यान लगते हैं हमारे। और फिर शाम को प्रकृति के साथ समय बिताने का भी एक अवसर प्राप्त होता है शाम के ब्रेक में, जिसमें हम नेचर के साथ टाइम बिताते हैं। महाभूत जितने सारे हमारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के साथ समय बिताने का एक अवसर होता है। और फिर शाम को सत्संग भी होता है। तो जब तक मौन नहीं लगता है तब तक तो हम भजन करते हैं, पर एक बार मौन लग जाता है तो सत्संग में ज्ञान, ध्यान और ये बस ये 2 चीजें हम करते हैं, है ना। तो मौन वाला सत्संग भी होता है अपने यहाँ एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में। और फिर रात को बढ़िया पूरी नींद लेने का, इसमें मोबाइल से हमें एक वैकेशन मिलता है ये कोर्स में। ये एक बहुत सुंदर चीज है, क्योंकि मोबाइल भी एक, अगर ठीक से यूज ना किया जाए ना, तो असुर का काम करता है हमारे जीवन में। और असुर तो सारे विघ्न डालते हैं हमारे जीवन में। तो ऐसा मोबाइल भी जीवन में कभी विघ्न के रूप में आ जाता है, तो उससे भी छुटकारा चाहिए तो एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम एक सही स्थान है। मोबाइल को बस 4 दिन के लिए फ्लाइट मोड में डाल दो या स्विच ऑफ कर दो और बस बैठ जाओ। क्या बात है, क्या बात। तो मतलब इसमें सारी चीजें आप लोगों ने बुन ली है
कि सुबह से शाम तक हम अच्छे साधकों के साथ एक अच्छी कंपनी में, अच्छे वातावरण में, प्रकृति के साथ, आश्रम के सुंदर वातावरण में हम अपनी मन की गहराइयों में जा सकते। तब तो ये कोर्स हम अकेले भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं। बहुत ही आनंददायक रहता होगा ये कोर्स। अब एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम जो अन्य ध्यान की प्रैक्टिसेस है उससे कैसे अलग? ये भी एक मेडिटेशन प्रोग्राम ही है। हाँ धर्मेश भाई, आप बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम दूसरे ध्यान से कैसे अलग है? तो ध्यान में हम जाते हैं, मौन में जाते हैं। यहां मैंने पहले ही बताया, एडवांस कोर्स इज अ कॉम्बो पैक ऑफ ध्यान, ज्ञान और मौन का त्रिवेणी संगम है। तो जब मौन में जाते हैं तब हमारी चिंता, हमारे बोधरेशंस, हमारे टेंशन, हमारी प्रॉब्लम्स सब कुछ लेके बैठेंगे तो मौन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो यहां एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में गुरुदेव खुद कहते हैं कि तुम्हारी चिंता यहां छोड़, तुम्हारा काम मैं करूंगा और मेरा काम तुझे करना है। मेरा काम मौन रहने का है, वो तुम्हें करना है। खाली हो जाओ, आराम से बैठो और ध्यान करो। तो तो वही मुझे तो चेंज दिखता है इसमें। और जब कोई भी जगह पे आप गुरु की मौजूदगी से काम होता है, उसको बहुत अच्छी तरह से इसका परिणाम या इसकी उपलब्धि या उसकी फलश्रुति हमें प्राप्त होती है। यस। बहुत ही सुंदर भैया, बहुत सुंदर। अब एक हमारे यहाँ के ही एक डिवोटी है, वो कोर्स करने गए थे। अगर आपकी इजाजत है तो मैं उनका अनुभव शेयर करना चाहूंगा, धर्मेश जी और हाँ केयूरी जी। हाँ हाँ। तो वो काफी यंग थे, 20-21 साल के थे और बिजनेस शुरू कर दिया था। हमारे गुजराती लोग तो काफी कम उम्र में बिजनेस करने लगते हैं, और उनका एक बहुत ही बड़ा स्केल का बिजनेस है जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर है उनका। तो वो पहले बताते थे कि मैं तो एडवांस कोर्स करने जाता था, तो हर बार मैं तो इसी फायदे के हिसाब से ही जाता था कि जब मैं एडवांस कोर्स करके आता हूँ तो मेरे डिसीजंस लेने में मुझे बहुत ही हेल्प मिलती है। तो भैया और दीदी, आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो जाता है 4 दिन में कि हमारा डिसीजन पावर या तो हमारा इंटेलेक्ट इतना पावरफुल हो जाता है? यस किरवेन। देखो, जब हम ये कोर्स में जाते हैं, में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम अपने स्रोत के साथ जुड़ने लगते हैं, है ना। तो हम केंद्र में आ जाते हैं। तो व्हेन वी आर सेंटर्ड, हम जब सेंटर्ड होते हैं तो जो हमारा इंट्यूटिव पावर है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। और मैंने जैसे बताया, हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है। तो हम जिससे भी डीलिंग कर रहे होते हैं, व्यवहार कर रहे होते हैं, वो डेफिनेटली इम्प्रूव होता है ना। हमारी वाणी में भी प्रभाव आता है। हमारे, जैसे धर्मेश भैया ने बताया, निर्णय शक्ति भी प्रभावशाली बनने लगती है क्योंकि मन शांत हो गया है। तो निर्णय लेने में आपको ज्यादा देर भी नहीं लगती। सही समय में, सही वक्त में आप सही निर्णय ले सकते हो। तो डीलिंग के टाइम पर तो यही सारी तो बातें हमें चाहिए रहती है कि हमारी वाणी में प्रभाव हो, हम सही समय पर सही निर्णय ले सके, और कन्विक्शन हमारी वाणी में आने लगता है ना। हाँ। तो उससे फिर आप जो भी व्यवहार कर रहे हो, व्यापार भी कर रहे हो, उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जॉब भी करते हैं तो देखो, हमारे हर रिश्ते संवरने लगते हैं इससे। रिश्तों में भी हम देखते हैं कि हम इतने प्रसन्न रहते हैं, तो जिनके साथ हमारी अनबन रहा करती थी उनके साथ भी हम अनबन करना छोड़ देते हैं। हमें लगता है क्या इससे ही नीचे, बस मैं अपनी प्रसन्नता के साथ जुड़ा रहूं या जुड़ी रहूं। तो उससे भी हमारे रिश्ते और संवरने लगते हैं। बहुत सही बात कही दीदी आपने
इससे ही जुड़ा हुआ एक अनुभव, रिसेंट का अनुभव है, वो मैं बताना चाहूंगा, सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। कि एक हमारे यहाँ पहले फाइनेंस फैसिलिटेटर थे, उनको मैंने बताया कि मैं एडवांस कोर्स करने के लिए जा रहा हूँ बेंगलोर, तो आपको आना है। तो वो बोले कि मैं अभी तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ है, वो मुझे बोल रहे थे कि आपको भी एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम करने की बहुत जरूरत है, आप बहुत ही गुस्सा करने लगे हैं। तो जैसे आपने बताया कि सबको पता चल जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी इतना अच्छे से हमारा व्यवहार में, बिजनेस हो या तो घर हो, उसमें सब में बहुत ही परिवर्तन आता है। ऐसा ही एक किस्सा है हमारे यहाँ के। एक हम 5 लोग गए थे इधर से वासिद आश्रम, कार में ही गए थे, हमारी कार लेके। तो रिटर्न जब हो रहे थे, 3 लोग ऐसे थे जो पहली बार ही एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम कर रहे थे, और हम 2 टीचर थे, मैं और पिनाक जी करके हैं। तो एक भाई थे, वो बता रहे थे, अशोक भाई करके थे, वो हम वापस आ रहे थे, राजकोट में से गुजर रहे थे, सिटी में से गुजर रहे थे, इतना ट्रैफिक था, फिर भी वो हमें बता रहे हैं कि देखिए जिग्नेश भाई और पिनाक भाई, की पूरी दुनिया है वो शांत हो गई, देखो आप कि सब कुछ शांत हो गया है। फिर हम कुछ बोले नहीं, हम दोनों एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुरा रहे थे। फिर जूनागढ़ आके उनको बताया कि अशोक भाई, दुनिया शांत नहीं हुई, हमारा मन शांत हो गया है। एग्जैक्टली, बहुत सही पहचाना। भीतर जब शांति आती है तब हमें बाहर भी अशांति का अनुभव नहीं होता है। भीतर में शांति हो वो ज्यादा जरूरी है। तो यस। यही हो। हाँ हाँ दरवेश। तो इसके लिए एक ही शब्द है ना, साइलेंस इज द मदर ऑफ ऑल क्रिएटिविटी। व्हेन यू आर इन साइलेंस, you will accumulate enormous energy. It gives you enormous strength. ध्यान से, मौन से इतनी सारी शक्ति प्राप्त होती है कि जो हमारे व्यवहार में एक ही ऊर्जा है, उसमें यही एक कई तरीके से ध्यान सिखाते हैं। जैसे जैसे एक हड्डी का ध्यान है, एक पंच महाभूत का ध्यान है, एक मेडिटेशन मोशन है। तो हमारा मन कहीं और जगह पे भटकता हुआ तो कोई भी एक ध्यान में तो टिका ही जाता है। और जब ध्यान, अपना मन टिक जाता है ध्यान में, तब ये पूरी शक्ति, एक ही एनर्जी, उसमें यही जानते हैं, एक ही ऊर्जा जब ऊपर जाती है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और वही ऊर्जा नीचे जाती है तो वो नकारात्मकता में हो जाती है। तो ये सब पूरा मैं अक्सर सभी कोर्स में बोलता हूं कि दिस द आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स इज नथिंग बट द एनर्जी। यही ऊर्जा का ही पूरा प्रभाव है। वही ऊर्जा हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उत्साह में कन्वर्ट करते हैं या काम वासना में, सर्जनात्मकता में या काम वासना में, जड़ता में या उत्साह में, प्रेम और आनंद में, या ईर्ष्या या और कुछ में। प्रेम है, आनंद है, वो हमारा मूल स्वभाव है, वो ही हमारा स्व है। उसके साथ जुड़ने का यही माध्यम है एडवांस कोर्स। जैसे केरू जी ने बताया, अपने केंद्र के साथ जुड़ने का जो पूरा ये प्रक्रिया है, अलग अलग प्रक्रिया है, उसमें से हम अपने केंद्र के साथ जुड़ जाते हैं। और जब केंद्र के साथ जुड़ जाते हैं तभी सारी शक्तियां अपने आप उभरने लगती है, पूरा वातावरण अपने साथ जुड़ जाता है। या हम कह सकते हैं कि खुद की प्रकृति और बाहर की प्रकृति के साथ हम जुड़ जाते हैं। यस। क्या बात है, बहुत ही इतने सारे फायदे जानने के बाद तो अब मन यही कर रहा है कि यह एडवांस कोर्स हम सब लोग पुनः 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 करते ही जाए। तो हमारा ये एक तो गुजरात आश्रम है, बहुत ही सुंदर आश्रम है। तो आप हमें बताएंगे धर्मेश जी और केयूरी दीदी की हम ये कोर्स कैसे इसमें ज्वाइन कर पाएंगे और कहाँ पे कर सकते हैं ये कोर्स? यस, देखो, केवल जी बताइए। हाँ, इसके लिए आप अपनी आर्ट ऑफ लिविंग की वेबसाइट पर जाके भी सर्च कर सकते हैं, कोर्सेज नियर यू। उसमें आप अपना एरिया डाल के सर्च कर सकते हैं, या आपके जो हैप्पीनेस प्रोग्राम के टीचर हैं
जिनके साथ आप संपर्क में है, जहाँ फॉलो अप में जाते हैं, उनसे भी आप पूछेंगे तो वो भी आपको ज्यादा जानकारी इसके लिए दे सकेंगे। वैसे वासद में तो हर बुधवार को शुरू होता ही है, हर आश्रम में हर बुधवार को तो एक कार्यक्रम शुरू होता ही है। कभी कभी कोई उत्सव हो तो वो स्पेशल प्रोग्राम भी होते हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि स्पेशल अभी बैंगलोर में होके गया। हालांकि मैंने आपको 5 दिन तक के क्वेश्चन एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम के बारे में बताया, उसके अलावा हमारे 7 डेज एएमपी भी होते हैं जिसमें ज्यादा लंबा साइलेंस कराया जाता है। तो वो भी कभी हमें अनुभव करना चाहिए। अगर 1-2 4 डेज वाले एएमपी कर लिए हो तो कभी 7 डेज वाला फ्लेवर लीजिए। और फिर हमारा 10 डेज के एएमपी भी होते हैं, साल में 1-2 बार ही होते हैं, वो भी मुख्य आश्रम अपना बैंगलोर है, वहां ज्यादातर देखे जाते हैं। तो कभी ऐसे भी 10 दिन समय निकालना चाहिए अपने आप के साथ बिताने के लिए। बहुत सुंदर अनुभव है ये। ज्यादा लंबा समय का जब मौन हम रखते हैं ना, तो ज्ञान हमें बाहर खोजने भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे भीतर भी बहुत सारा ज्ञान पड़ा है, उसके उस स्रोत में हम पहुंच सकते हैं, है ना। और दीदी ये कोर्स क्या, हम कई लोग ऐसे भी होते हैं, अभी मैं अहमदाबाद में गया था, आर्ट ऑफ लिविंग से काफी जुड़े हुए थे, लेकिन उनके मदर है उनके साथ, तो वो उनको छोड़ नहीं सकते, तो वो लोग भी एडवांस कोर्स करना चाहे तो कैसे कर सकते? उनके लिए भी अब तो कोविड से तो बहुत ही अच्छा हो गया है, वो ऑनलाइन प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे भी कार्यक्रम कर सकते हैं, ये मौन वाला, है ना, ये मेडिटेशन वाला, बहुत बढ़िया। और हम तो बहुत ही भाग्यशाली है, गुजरात का जो आश्रम है वो इतना पुराना है, सबसे शायद बेंगलोर आश्रम के बाद गुजरात आश्रम बना है कि नहीं? बिल्कुल और बिल्कुल। नदी किनारे इतने प्राकृतिक वातावरण है और इतना बड़ा भी है, इतने सारे कोर्सेज वहां पे होते हैं। जब मैंने पहली बार एडवांस कोर्स किया तो मुझे एडवांस कोर्स करना था, लेकिन 1.5-2 महीने तक एडवांस कोर्स हो नहीं रहा था। लेकिन अब तो हम इतने भाग्यशाली है कि हर एक बुधवार को एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम होता है। तो हम कभी भी हमें ऐसा लगे कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी ले सकते हैं हम अपने बिजी शेड्यूल से, और छुट्टी जिग्नेश भाई हमारी, आप म्यूट। हाँ, हम्म। छुट्टी भी हमें किसके लिए लेनी है? हमारी खुशी के लिए, हमारी स्माइल के लिए, हमारी जैसे दीदी ने और भैया ने बताया कि हमारा कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस है, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो या तो प्रोफेशनल रिलेशंस हो, वो अच्छे हो जाए, और स्पिरिचुअली हम किस तरह से प्रोग्रेस कर सके। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि जो हम 3-4 साल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, वही प्रोग्रेस हमें 4 दिन के ये एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में गुरुदेव अपनी कृपा से करवा देते हैं। तो जरूर से मैं तो यह फिर से एक बार सबको ये अनुरोध करूंगा कि यह एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम आप पुनः पुनः जरूर से करिए। ये आपके पास में भी कभी कभी होता है, अगर आप वार्षिक आश्रम नहीं जा सकते तो आप अपने टीचर से जुड़े हुए रहे। ये हमारे इतने सीनियर टीचर्स है, केयूरी दीदी है, धर्मेश भैया है, ये इतने आगे बढ़े, तो वो किस तरह से आगे बढ़े? अपने बेसिक कोर्स या तो हैप्पीनेस प्रोग्राम जो टीचर है उनसे वो कंटिन्यूअस जुड़े हुए रहे, तब जाके वो भी टीचर बने और उसके बाद आगे बढ़ के एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम के भी टीचर बने। तो आप सबसे भी ये अनुरोध है कि आप अपने हैप्पीनेस प्रोग्राम का जो सेंटर है वहां के आपके टीचर्स के साथ आप जुड़े रहिए, और आप कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम के बारे में तो वो जरूर से आपको उनसे मिल सकती है। तो यही था हमारा ये फाइंडिंग द इनर पीस सेशन 2.0, ये दूसरा सेशन था। इससे पहला वाला सेशन है वो फेसबुक में अवेलेबल है, आर्ट ऑफ लिविंग गुजरात के पेज में, तो वो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर है। उसमें भी आपको कई चीजें जो आपको अद्भुत लगेगी, बहुत ही सुंदर लगेगी, तो जरूर से देखिए। तो आप सब ने ये सुनने के बाद, मैंने पहले भी जैसे बताया था कि हमारा मन अक्सर हरि में रहता है, इंग्लिश वाले हरि में रहता है, HURRY में रहता है, उससे ये सेशन है इसके लिए था कि हम हिंदी वाले हरि में आ जाए, हमारा मन हरि के साथ जुड़ जाता है। और
हमारा सबका ये अनुभव भी है। तो हम आप दीदी से, केवरी दीदी से और धर्मेश जी से ये वादा करते हैं कि हम एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम पुनः पुनः करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आप सबका खूब खूब धन्यवाद, और सभी प्रतिभागियों का भी खूब खूब धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें ये मौका दिया आपसे बात करने। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जिग्नेश, गुरुदेव। हमें भी मौका मिला, इसलिए हम भी वी आर ऑल बोथ आर ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। पर एग्जैक्टली। जाते समय एक बात बताना चाहता है कि हमारी जो बुक है गुरुदेव की, मौन की गूंज, सेलिब्रेटिंग साइलेंस, यस। वो सबको पढ़नी चाहिए। हर दिन उसका एक पेज पढ़ेंगे ना, तो हमारे जीवन में एक नया आयाम आएगा। दिस इज माई एग्जैक्टली। रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, अपील। ये बुक गीता है हमारी, तो सब लोग के पास होनी ही चाहिए। कभी भी आपको कुछ भी मुश्किल है तो आप इसको खोल के पढ़ सकते हैं। थैंक यू। जय थैंक गुरुदेव। और यू गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू। धर्मेश भाई, कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, यस जिग्नेश, तुम्हारे पास जो बुक है उसमें से एक कोई भी पेज खोल के उसका जो हेडिंग है वो बता दीजिए सबको। ये 49th पेज पे है। 1 नवंबर 1995 में लंदन में, यूके में गुरुदेव ने बोला हुआ है, अविश्वास। ये आप भी पढ़ सकते हैं। जय अभी गुरुदेव। समय समाप्त हो गया है, इसलिए सभी को शुभ रात्रि। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय प्रणाम गुरुदेव। केवरी दीदी, प्रणाम धर्मेश भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।